हम बात करने वाला हन चैप्टर 2 जेमे हवे हमर शीत युद्ध का दौर। अभी जो हमार चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, अगर ये पूरा चैप्टर में आप मन है एक भी सवाल ला झन छुओ, सिर्फ एक सवाल देख लो क्यूबा संकट था आपके जो है बोर्ड पेपर में 5 नंबर पड़ते ना। तो खाली समय में जब भी आप मन ला टाइम मिलती सब नोनी बाबू मन ला तो खाली समय में बैठ के एक बार जरूर ये वीडियो ला पूरा शुरू से आखिरी तक देख लो, 2 बार 3 4 बार देख लो, रिवीजन हो जाएगी तुम्हारे मन के। तो ये जो टॉपिक में लेके आए हूँ क्यूबा संकट वाला टॉपिक, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। कई जन मन का है चैप्टर समझ में नहीं है, बोलते मत समझो, कोई जरूरी नहीं है। एक टॉपिक ला समझ लो, क्यूबा संकट वाला टॉपिक का बल्कि अगर इनमें से कोई सवाल आई तो एक क्यूबा संकट वाला सवाल आए के चांस सबसे ज़्यादा है। और ये भोर हम बिल्कुल मत रहूँ सबो विद्यार्थी मन कि हमारे मन के ऑनलाइन पेपर हो जाएगी, कोरोना जमाना चले गए है ना, नंदा के कोरोना हम तभी आप मन ला जो है पूरा बढ़िया तैयारी करे लगी। पेपर के सिलेबस भी पूरा 100% आवत है। समय पिछले समय सिलेबस ला काट दे रही 30% कुछ, इस समय पूरा 100% सिलेबस आवत है। तो हम यहाँ आज जो टॉपिक लेके आए हम क्यूबा संकट, क्यूबा क्राइसिस है ना, अंग्रेजी में बोलबो इला क्यूबा क्राइसिस। तो क्यूबा संकट वाला जो आज हम यहाँ टॉपिक लेके आए हैं ये चैप्टर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये वाला सवाल नहीं है मतलब ऐसे हो नहीं सके है ना, सवाल फिक्स है ही 5 नंबर के सवाल है, छोटे मोटे नहीं आए हैं 3 नंबर 4 नंबर में, सीधा दीर्घ उत्तरी में सवाल आए। तो आज हम एकदम विस्तार से और बड़े ही मज़ेदार तरीका से आज हम जो है क्यूबा संकट ला समझने वाला है। तो चलो हम अपन विषय ला आगे बढ़ाते हैं। तो देखो भाई ये हरे हमार क्यूबा है ना, विश्व के नक्शा में आप मन देखो क्यूबा अमेरिका के नीचे तरफ देखो मैक्सिको की खाड़ी है, कैरेबियन सागर वही करते छोटे से क्यूबा, अमेरिका से 50 किलोमीटर कुछ दूरी में है क्यूबा। तो ये जो क्यूबा है वो पहली स्पेन के गुलाम रही से है ना, ये जो हमारा क्यूबा देश है ये पहली स्पेन के गुलाम रही से, लेकिन 1898 में स्पेन और अमेरिका के बीच में क्या हो जाते युद्ध। और ये युद्ध में पता ही है कौन जीती, अमेरिका जीती और कौन जीती। तो ये युद्ध में जीत जाते कौन, अमेरिका। तो स्पेन के जितना भी जीते हुए क्षेत्र है वो काकर हो गए अब अमेरिका के हो गए। तो क्यूबा जो पहली स्पेन के रही से अब एक काकर हो गए अमेरिका के हो गए। अब एक देखो अमेरिका क्यूबा ला अपन एक औपनिवेश टाइप से बना लेते, गुलाम बना लेते, लेकिन क्यूबा का आदमी बोलते कि भाई अमेरिका ते तो पूंजीवादी है, मतलब कि ते लोकतंत्र के समर्थन करता और हम अलग गुलाम बना रहे हंसते हैं। ते खुद बोलता हम पूंजीवादी हैं, हम लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, तो गुलाम बनावा था, गलत बात। तो अमेरिका का करके 1952 में चुनाव करा रहे थे, कहाँ क्यूबा में, लेकिन चुनाव में ऐसे व्यक्ति ला राष्ट्रपति चुनते जो अमेरिका के पूंजीवाद के समर्थक है और वो हरे फ्लेमिंगो बटिस्टा, एफ बटिस्टा नाम याद रखो शॉर्टकट में एफ बटिस्टा। तो एफ बटिस्टा ला क्यूबा के राष्ट्रपति बना दिए जाते काकर द्वारा, अमेरिका द्वारा चुनाव करा के क्यूबा में। अब ये जो एफ बटिस्टा है एक क्यूबा के राष्ट्रपति वाला काम कम करते और अमेरिका के चापलूसी चपरासी वाला काम ज़्यादा करते। अपन क्षेत्र में जितना भी फार्म है मतलब खेत खार वगैरह है, जितना केटल से मतलब बोकरा भेड़ा वगैरह गाय वगैरह जितना सामान है, इंडस्ट्री है, कारखाना वगैरह, खदान वदान, माइन वाइन जितना की है उस सब ला अमेरिका के कंपनी ला एकदम सस्ता दाम में बेच देते हैं। एक से क्या होते कि क्यूबा में भूखमरी, गरीबी, क्राइम एकदम हाई रेट में चल रहे थे बहुत ज़्यादा, और यूएस ला बहुत फायदा हुआ था कारण कि क्यूबा के सब संसाधन ला इस्तेमाल कौन कर रहे थे, यूएस था। तो गरीबी कहाँ बढ़ी, क्यूबा में, और अमीरी कहाँ है, यूएस में। तो यूएस के तो भाई बल्ले बल्ले हुआ थे करा, लेकिन एक है क्यूबा बेचारा जो है एकदम भूखमरी, गरीबी और वहाँ क्राइम रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ थे। और ऐसे समय में एक व्यक्ति आते वहाँ जेकर नाम है फिडेल कास्ट्रो, और फिडेल कास्ट्रो वहाँ के जनता बताते कि भाई हमारा आज के जो दुर्गति है वो काकर कारण है, अमेरिका के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण है। तुम मोला जिताओ, अगर तुम मोला जिता दो तो कहो ही यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना कर दूँ। जैसे यूएसएसआर में समाजवादी अर्थव्यवस्था है वैसे मैं यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना कर दूँ, और जब का सरकार यहाँ संपत्ति ला कब्जा करके बैठे
है ना, यूएस के जो कंपनी मन जतका भी यहाँ संपत्ति ला कब्जा करके बैठे हैं, वो पूरा संपत्ति पर में अपन कब्जा जमा हूँ और सब पब्लिक ला बराबर बराबर जो है बांट दूँ। भाई पूंजीवाद और समाजवाद में कहाँ अंतर है? पूंजीवाद में कहा थे जो उद्योगपति है, जो रईस मन है, वो मन देश ला चलाते, और समाजवाद में कहा थे पूरा संपत्ति में सरकार के कब्जा रहते और सरकार सब ला बराबर बराबर बांट देते, कोई अमीर नहीं रहा, कोई गरीब नहीं रहा समाजवाद में। तो यहाँ पर का होत रही है, अमेरिका का आदमी फुल अमीर होत रही और क्यूबा का आदमी एकदम भूखमरी गरीबी। तो फिडेल कास्ट्रो बोलते कि आप लोग सभी मेरे को वोट दीजिए, आप सभी मेरे वोट बैंक बन जाइए, अगर मैं इलेक्शन जीतता हूँ तो मैं यहाँ कैपिटलिज्म के जगह पर सोशलिज्म मतलब पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना करूंगा, और जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों पर मैं अपना कब्जा जमाऊंगा, और अपना कब्जा जमाने के बाद जो भी एरिया है उस सभी एरिया को पब्लिक में बराबर बराबर जो है मैं बांट दूंगा। तो सभी पब्लिक का भरोसा फिडेल कास्ट्रो पर आ जाता है और फिडेल कास्ट्रो नेक्स्ट इलेक्शन में क्यूबा का प्रेसिडेंट बन जाता है। और फिडेल कास्ट्रो क्या करता है, जितने भी फार्म थे मतलब खेत खार वगैरह, कैटल्स थे मतलब बोकरा भेड़ा गाय वगैरह भैंसा वगैरह जो भी जानवर पशुपालन, और जितने भी इंडस्ट्री थे और जितने भी माइंस मतलब जितने भी खदान थे उस सभी क्षेत्रों पर फिडेल कास्ट्रो कब्जा कर लेता है, और कब्जा करने के बाद वहाँ की जितने यूएस कंपनी थी उनका टेंडर खत्म कर देता है, उनको वापस भेज देता है, और इस पूरे इलाके पर कब्जा करके सारे क्षेत्रों को क्यूबा की जनता में बराबर बराबर बांट देता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करता है। अब यहाँ पर देखिए थोड़े समय के बाद है ना 1959 में क्यूबा में चुनाव हुआ। 1961 में क्या होता है, यूएस में मतलब अमेरिका में चुनाव होता है, और इस अमेरिका के चुनाव में राष्ट्रपति चेंज हो जाता है। अगला राष्ट्रपति आता है जॉन एफ कैनेडी, है ना, अगला राष्ट्रपति आता है जॉन एफ कैनेडी। तो ये जो जॉन एफ कैनेडी है ये आते ही सबसे पहले है ना एकदम फुल बढ़िया पगला टाइप आदमी, भाई थोड़ा आओ काम को समझो कि क्या व्यवस्था है यहाँ पर। आते ही सबसे पहला काम क्या करता है, क्यूबा के 1500 नागरिकों को अपने यहाँ बुलाता है। भाई हमारे देश में देखो क्या होते, कांग्रेसिया भी है भाजपा भी है, तो अगर यहाँ कांग्रेस के सरकार है विद्रोह वगैरह कराना है कौन ला पकड़ने लगी, भाजपा ला, और भाजपा के सरकार है अगर कुछ करवाना है हड़ताल उड़ताल सरकार के खिलाफ तो कौन ला पकड़ने लगी, कांग्रेस ला। तो यहाँ पर क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो कई जन पूंजीवाद के सपोर्टर है, तो पूंजीवादी सपोर्ट करने वाला 1500 नागरिक को जो जॉन एफ कैनेडी है वो बुलाता है कहाँ पे, अपने देश अमेरिका में, और अमेरिका में बुला के क्या बोलता है कि भाई हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको लड़ने की ट्रेनिंग देंगे, आप चले जाना कहाँ पर, क्यूबा में। हम आपको लड़ने की ट्रेनिंग देंगे और आप चले जाना कहाँ पर, क्यूबा में, और क्यूबा में जा करके वहाँ पर मारपीट लड़ाई झगड़ा मतलब अराजकता फैला देना, इतना ज्यादा अराजकता फैलाना कि वहाँ की जो सरकार है वो सरकार गिर जाए, फिडेल कास्ट्रो की सरकार गिर जाए और नई सरकार बने। जैसे मैं पहले बनाया था ना अपने व्यक्ति को, वैसे किसी अपने व्यक्ति को वहां पर चुनाव में खड़ा करूंगा और पूंजीवादी व्यक्ति को क्या करूंगा, चुनाव जिता करके वहां का राष्ट्रपति बना लूंगा। क्लियर है? तो ये देखिए प्लानिंग कर रहा है कल का आया हुआ लड़का, है ना, अभी चुनाव जीता है जॉन एफ कैनेडी, और प्लानिंग कर रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है कि भाई 1500 नागरिकों को बुलाऊंगा क्यूबा से, उसको दूंगा ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग देने के बाद मैं उसको वापस भेज दूंगा क्यूबा में, और लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब काम करेंगे, अराजकता फैलाएंगे और सरकार को गिरा देंगे, फिर से चुनाव कराऊंगा और अपने व्यक्ति को वहां पर राष्ट्रपति बना दूंगा, ये सोचता है। अब ये वैसा ही करता है और क्यूबा से 1500 नागरिकों को बुलाता है, उनको ट्रेनिंग देता है, और ट्रेनिंग देने के बाद रात को भेज देता है अंधेरे में कि जहाँ पर लड़का हो वहाँ जाके अपन खेल चालू करो। अब ये 1500 जो लोग हैं नागरिक हैं वो फुल ट्रेनिंग ले करके ये समुद्र के रास्ते क्यूबा की तरफ बढ़ रहे थे।
अब जब रात को क्यूबा की तरफ आ रहे थे तो सुबह सुबह मछली पकड़िया वहाँ पर नाव वाव जाली वाली तैयार करते थे। कार्यक्रम सुबह सुबह निकलना है, मतलब एकदम शांत जल में हवा जो है थोड़ा कम रहते और सुबह सुबह निकल जाओ, दोपहर तक संध्याती से पहले जो है आ जाओ, ये तैयारी रहती मछुआरा मन के। तो ये रात के 1500 जो विद्रोही है ट्रेनिंग लेकर के अमेरिका से क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। 1500 जो लोग हैं वो अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं और यहाँ पर जो मछुआरे हैं वो उनको देख लेते हैं कि भाई अतका जन आदमी कहाँ लावत है, और पूरा पूरा आदमी हथियार बंद है, सभी आदमी जो है वो हथियारों से लैस हैं। तो उनको थोड़ा सा शक हुआ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, और वहाँ पर वो जो लोग हैं वो अपने गन से उनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं। देखो अब सोचो कि भाई मछुआरा मन कर ले गन कहाँ से, तो आज के समय उस समय से अलग है ना। आज के समय निशस्त्रीकरण का दौर है, किसी को भी जो है हथियार रखने की मनाही है, और कोई भी अगर हथियार रखता है तो उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई वगैरह हो सकती है, खास करके भारत में। तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध का दौर था। ऐसे समय में हर किसी नागरिक के पास हथियार होता था। हथियार होना डंडा होने के बराबर था। आज के समय कोई भी आदमी डंडा पकड़ के निकल जाता है सुबह मॉर्निंग वॉक जब जाता है, तो उस समय के जो लोग हैं वो हमेशा हथियार रखे रहते थे। सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, हथियार बंदूक जेब में रखे हैं, कुकुर कुकुर भौंक रहा है तो ढाई से उड़ा दिए, खेल खत्म, डंडा वंडा दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो उस समय जो है हथियार रखना बहुत आम बात होती है। अब देखिए यहाँ पर समझिए क्या है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो मछुआरे लोग हैं वो मछुआरे उन 1500 लोगों को देख लेते हैं कि भाई ये अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं। ये कौन लोग हैं, पूरे हथियार 1500 1500 लोग यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में आ रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात तो नहीं होगी, अरे कोई बड़ी बात होगी। और उनके ऊपर फायरिंग कर देते हैं। जब उनके ऊपर फायरिंग करते हैं तो फायरिंग की आवाज़ सुन करके क्यूबा की जो वायुसेना है, क्यूबा का जो एयरफोर्स है वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और सारा माजरा देख के समझ जाता है कि भाई इतने सारे जहाज आ रहे हैं और हमारे मछुआरे उनको देख करके उनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। तो वो तुरंत ऊपर से फायरिंग करते हैं और 1500 लोगों को वहीं पर उनका जल समाधि बना देते हैं। कुछ एक दो लोग बच जाते हैं जो भागते भागते फिर अपने आका के पास, मतलब जॉन एफ कैनेडी के पास जाते हैं और उसको बताते हैं, क्या बताते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पर आए थे क्यूबा की सीमा पर, तो सबसे पहले तो हमको पहला नंबर पे कौन मिला, मछुआरे लोग मिले, और दूसरे नंबर पर मिला हमको क्यूबा का एयरफोर्स, और ये दोनों ने मिलकर हमको निपटा दिया। तो ये किस्सा था क्यूबा का, है ना। क्यूबा में पहले जो हमारा क्यूबा है ये स्पेन के कब्जे में था, फिर ये बाद में यूएस के कब्जे में आ गया। यूएस ने यहाँ पर चुनाव कराया और फुल्गेंसियो बटिस्टा, मतलब एफ बटिस्टा को यहाँ का राष्ट्रपति बना दिया। एफ बटिस्टा राष्ट्रपति बनते ही क्या किया, अपने देश का खेत खार, जानवर, कंपनी, खदान, सब चीज को क्या कर दिया, यूएस कंपनी को सस्ते दामों में बेच दिया, जिससे यूएस कंपनी का तो भाई फायदा ही फायदा होने लगा। लेकिन क्यूबा में भूखमरी, गरीबी, क्राइम, ये सब जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। ये सब स्थिति को देख करके फिदेल कास्ट्रो वहाँ का नेता के रूप में खड़ा होता है, बोलता है कि भाई ये जितना भी व्यवस्था हमारे देश में बिगड़ा हुआ है ये सारा हो रहा है अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण। आप लोग मेरे को जिताइए, मैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करूंगा और जितना अमेरिकी कंपनी यहाँ राज कर रही है सबको भगा दूंगा और प्रॉपर्टी सब में बराबर बराबर बांट दूंगा। जनता ने इसके ऊपर भरोसा किया और फिदेल कास्ट्रो को वोट दिया। अगला राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो बन जाता है और ये जैसा जनता से वादा किया था वैसा ही करता है, जिससे अमेरिका को काफी नुकसान होता है। अमेरिका में भी चुनाव होता है 1961 में अमेरिका में भी चुनाव हो जाता है और अमेरिका में इस समय राष्ट्रपति बदल जाता है। राष्ट्रपति होता है जॉन एफ कैनेडी। तो ये जो भाई जॉन एफ कैनेडी है ना भाई, ये जो हमारे जॉन एफ कैनेडी रही से, ये जॉन एफ कैनेडी क्या करते कि क्यूबा से राष्ट्रपति बनते ही पहला काम क्यूबा से 1500 नागरिकों को अपने यहाँ बुलाता है यूएस में और उनको ट्रेनिंग देता है और बोलता है कि जाओ, है ना, अराजकता फैलाओ, मारो पीटो, है ना, वहां जाके क्यूबा में सरकार को गिरा दो। कौन सा सरकार, फिदेल कास्ट्रो की सरकार को गिरा दो।
और ये लोग जब जाते हैं तो जाते समय मछुआरे उनको देख लेते हैं, उनको ऊपर फायरिंग करना चालू कर देते हैं। उसी समय आ जाता है कौन, हमारा एयरफोर्स, और वो क्या करता है, दोनों तरफ से, एक तरफ से मछुआरे, दूसरे तरफ से एयरफोर्स, वो पूरे 1500 लोगों की जल समाधि वहां पर बना देते हैं। तो ये स्थिति है। और जब इस बात की जानकारी जॉन एफ कैनेडी को होती है तो ये तो बिल्कुल पगला जाता है कि भाई मेरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, 1500 लोगों को मैं ट्रेनिंग दिया था, ये सालों को सबको खिलाया था, पिलाया था, इतने समय तक बंदूक दिया था, सब पैसा बर्बाद, अब क्या करना चाहिए। तो अब ये जो है प्लानिंग करता है कि अब हम एक अभियान चलाएंगे, एक ऑपरेशन चलाएंगे, और उसमें क्या होगा कि हम अपने देश के, है ना, यूएस के, अब इस समय क्यूबा के लोगों को नहीं बुलाएंगे, है ना, क्यूबा के लोग ऐसे ही होते हैं, लूंज टाइप से होते हैं, ये सब लोग को नहीं बुलाएंगे। हम अपने यूएस के आर्मी को, है ना, यूएस आर्मी को हम क्यूबन आर्मी का ड्रेस पहना देंगे। सुनो क्या करना चाहते थे। पहले तो क्या हुआ, जॉन एफ कैनेडी का पहला जो प्लानिंग था फेल हो गया। अभी देखो ये दूसरा प्लानिंग इसका क्या चल रहा है। ये बोलता है कि हमारे जो यूएस की आर्मी है, हम यूएस की आर्मी को क्यूबन आर्मी का, क्यूबा वाले आर्मी का ड्रेस पहना देंगे। और क्यूबन आर्मी का ड्रेस पहनाने के बाद हमारे जो ये सैनिक हैं, ये यूएस की शिप, मतलब हमारे खुद का जो शिप है, पानी जहाज है, इस पर हमला करेंगे। और क्यूबा के किनारे लगा हुआ हमारा जो क्षेत्र है ना, दिखना नक्शे में क्यूबा के किनारे में आपको अमेरिका का कुछ क्षेत्र दिखेगा, जैसे फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, है ना, कोलंबिया, ये सब जो है आपको दिखेगा। तो ये वाले इलाके में क्या करेंगे, हम जो है आतंकवादी अटैक करा देंगे। कौन लोग करेंगे, हमारे यूएस आर्मी की, हमारे खुद की आर्मी करेगी, हमारे जहाज को बर्बाद करेगी, हमारे सीमावर्ती जो तटीय क्षेत्र है क्यूबा से लगे हुए, उनके ऊपर आतंकवादी हमले करेंगे, हमारे ही लोगों को मारेंगे। कौन, यूएस आर्मी, हमारी ही आर्मी, लेकिन क्यूबा आर्मी का ड्रेस पहन करके, ताकि पूरी दुनिया को लगे कि क्यूबा ने हमला किया। और हम पूरा का पूरा आरोप लगा देंगे किसके ऊपर, क्यूबा के ऊपर, कि देखो भाई क्यूबा हमारे ऊपर आतंकवादी हमले कर रहा है। इसमें क्या होगा ना, फिर हम उसके ऊपर अटैक कर सकेंगे। ये कौन बोल रहा है, जॉन एफ कैनेडी। देखो कक्कर कपटी आदमी जॉन एफ कैनेडी, जब सीधा उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो ये उंगली टेढ़ी करने की बात कर रहा है। भाई क्यूबा तो अपन जगह में चुपचाप थे, कमात खाते, तुला क्या करना है करते, तो नहीं, एक बोला था नहीं, मैं अपने चादमी भेजूं और अपने चादमी मरवाऊं और सब पूरा दुनिया बताऊं कि भाई वो मारे है करके। और ये करता है कौन, ऑपरेशन नॉर्थ वुड। एक ऑपरेशन चलाएंगे, जॉन एफ कैनेडी क्या बोलता है, हम एक ऑपरेशन चलाएंगे, ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन नॉर्थ वुड। और उस ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, हमारी जो यूएस आर्मी है उसको क्यूबन आर्मी का ड्रेस पहनाएंगे, उसको भेजेंगे, हमारे शिपों को ही तबाह कर देंगे वो लोग, और उसको भेजेंगे हमारे तटवर्ती क्षेत्रों में, हमारे ही लोगों को मार देंगे वो लोग। और इसका आरोप हम क्यूबा पर लगाएंगे और हम क्यूबा के ऊपर अटैक करेंगे। ये ऑपरेशन नॉर्थ वुड। ये पहला काम करने के बाद फिर हमारा दूसरा काम क्या होगा कि हम न्यूज़पेपर में, रेडियो में क्यूबा को पूरा बदनाम कर देंगे कि क्यूबा एक आतंकवादी देश बन गया है, पागल हो गया पूरी तरह से, आसपास के देशों पर क्या कर रहा है, हमले कर रहा है। और न्यूज़ और रेडियो के माध्यम से क्यूबा को पूरा बदनाम कर देंगे और हम बताएंगे कि क्यूबा हमारे ऊपर आतंकवादी हमले कर रहा है। और इसको कहा गया ऑपरेशन मोंगोस, है ना। तो दो ऑपरेशन जॉन एफ कैनेडी द्वारा लाया गया, एक ऑपरेशन नॉर्थ वुड और एक ऑपरेशन मोंगोस। ऑपरेशन नॉर्थ वुड में क्या कहा गया था, यूएस आर्मी को क्यूबन आर्मी का ड्रेस पहनाएंगे और अपने ही लोगों पर हमला करने के लिए कहेंगे और आरोप लगाएंगे क्यूबा पर। ऑपरेशन मोंगोस में क्या कहा गया था कि हम न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, रेडियो के माध्यम से हम क्यूबा को क्या कर देंगे, बदनाम कर देंगे, ताकि पूरे विश्व की नज़र में क्यूबा गिर जाए और जब हम उसके ऊपर हमला करें तो उसकी मदद करने के लिए कोई ना आए। तो देखिए इस प्रकार से इनका जो है प्लानिंग चल रहा है। डायरेक्ट अटैक नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। अब आप लोग सोचो कि इतना बड़ा देश, महाशक्ति यूएस, है ना, या फिर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एक छोटे से देश पर डायरेक्ट हमला क्यों नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे कारण है, पर कारण ये है कि इतना बड़ा देश अगर इतने छोटे से देश पर हमला करे तो पूरे विश्व में यूएस का इमेज गिर जाएगा। इस कारण ये डायरेक्ट हमला न करके पहले उसको बदनाम कर रहा है और फिर उसके ऊपर हमला करके उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरी व्यवस्था जो है
क्यूबा क्राइसिस, क्यूबा संकट में हमको देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए पूरा प्लानिंग तो तैयार है कि हाँ भाई ऑपरेशन नॉर्थ वुड चलाना है, ऑपरेशन मोंगोस चलाना है। फाइनली अपना एक पायलट को जॉन एफ कैनेडी बोलता है कि भाई जाओ और एक बार क्यूबा का ऊपर से फोटो खींच के आओ, थोड़ा देख के आओ क्यूबा में अभी क्या चल रहा है। डायरेक्ट हमला थोड़ी कर देंगे, पहले देखेंगे ना कि भाई वहाँ पर क्या व्यवस्था है, क्या हो रहा है, क्या वो लोग भी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं कि आराम से खा पी के सोए हुए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, जब यूएस का एक पायलट है ना अपना U-2 स्पाइजेट प्लेन है ना, स्पाइजेट मतलब एक जासूसी विमान है, U-2 जासूसी विमान, U-2 स्पाइजेट जो कि रडार के कब्जे में नहीं आता, रडार उसको कैच नहीं कर सकता। नहीं तो ऐसे क्या होता है, कोई जब प्लेन आता है तो रडार पता कर लेता है कि हाँ भाई यहाँ से ये प्लेन आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, लेकिन ये क्या है, स्पाइजेट है। ठीक है, तो U-2 स्पाइजेट जो प्लेन है वो क्यूबा के ऊपर से जाता है और ये जो पायलट है ये क्या करता है, भाई क्यूबा के ऊपर से जाके नीचे का फोटो खींच लेता है ना, अपना बढ़िया आईफोन रखा रहता है तो उसका उपयोग तो करेगा, तो ऊपर से जो है फोटो खींच लेता है, उसको कहा जाता है प्रक्षेप फोटो। प्रक्षेप फोटो ये क्या होता है, प्रक्षेप फोटो कि जब हम हवाई जहाज से या किसी भी जमीन के ऊपर से जाके जब हम फोटो खींचते हैं तो पूरा क्षेत्र हमको नक्शे की तरह दिखता है, तो ये ऊपर से जा करके अपने जेट विमान से क्या करता है, उसका फोटो खींच लेता है और वो फोटो सेंड कर देता है किसको, अपने आका को, मतलब जॉन एफ कैनेडी को, कि देख काका ऐसे ऐसे व्यवस्था है वगैरह। और जॉन एफ कैनेडी अपने सभी बड़े बड़े अधिकारियों लोग के साथ वहां पर बैठ के देखता है कि हाँ ये क्यूबा, ये ओकर घर है, फिडेल कास्ट्रो के घर है और ओकर मंत्री घर है, एक सब पब्लिक मन रखे, तो पूरा वो लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब देखते देखते उसका जो रक्षा सलाहकार है वो देखता है कि कैनेडी साहब एदे मन का है, ये अजीब से दिखा थे, ये मन का है। जब इसके ऊपर रिसर्च होता है, थोड़ा सा फोटो विशेषज्ञ है ना, वो नक्शा विशेषज्ञ सब लोग आते हैं तो देखते हैं तो बताते हैं कि भाई ये तो है न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर बम। आप जो फोटो में मेरे को दिखा रहे हो, क्यूबा का जो फोटो मेरे को दिखा रहे हो, इस फोटो में ये जो चीज है ये क्या है, न्यूक्लियर बम। और जॉन एफ कैनेडी का उड़ जाता है होश, है ना, इसका होश गायब पूरा कि अरे बाप रे, हम जो है चुटपुटिया फटाका होगा करके माचिस घर के जा रहे हैं और वहां पर तो परमाणु बम है। ये पूरा सत्य में आ जाता है कि भाई एक छोटे से देश क्यूबा के पास परमाणु बम कहां से आया। तो आपस में सब लोग चर्चा करते हैं और ये निष्कर्ष निकालते हैं कि निश्चित रूप से क्यूबा की मदद यूएसएसआर कर रहा है। मतलब फिडेल कास्ट्रो ने किससे हेल्प मांगा है, यूएसएसआर के अध्यक्ष निकिता खुश्चेव से मदद मांगा है। और ये पूरा जो बम प्लांट हुआ है यहाँ पर, परमाणु बम का जो यहाँ पर पूरा लग गया है व्यवस्था, ये किसके द्वारा किया गया है, ये जो है यूएसएसआर के द्वारा किया गया है। और जॉन एफ कैनेडी बोलता है कि भाई ऑपरेशन नॉर्थ वुड को डालो चूल्हे में, ऑपरेशन मोंगोस को भी डालो चूल्हे में, कोई ऑपरेशन नहीं चलाना है, कुछ नहीं करना है। क्योंकि भाई मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, वो सामने में भिखारी है, वो बंदूक पकड़ा है, मैं भी बंदूक पकड़ा हूँ, तो उसका बंदूक मेरे को मार सकता है, मेरा बंदूक उसको मार सकता है। उसके द्वारा निकला हुआ गोली ये नहीं बोलेगा इतना बड़ा आदमी है नहीं मारूंगा, ऐसा नहीं है। तो जब बम ये मेरे ऊपर छोड़ेगा परमाणु बम, तो वो परमाणु बम ये नहीं सोचेगा कि अमेरिका है कि रशिया है कि क्यूबा है, तो जिसके ऊपर छोड़ा जाएगा वो पूरा तबाह हो जाएगा। और हमको पंगा नहीं लेना है, बेवजह का हमको जो है टेंशन नहीं पालना है। ये सब बंद करो, ऑपरेशन नॉर्थ वुड, ऑपरेशन मोंगोस, कुछ नहीं चलेगा, सब खत्म। बस हाथ जोड़ के चुपचाप एक दूसरे से मुस्कुराते रहें, बात करते रहें, यही ठीक है। तो यहाँ पर सब उसके जो अधिकारी लोग हैं ये बोलते हैं कि सर पूरे विश्व को लगेगा हम डर गए ऐसा करके, ऐसा नहीं कर सकते सर। तो फिर जॉन एफ कैनेडी बोलता है चलिए ठीक है, हम तीसरा ऑपरेशन चालू करेंगे और इस तीसरा ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन एक्सकॉम। ऑपरेशन एक्सकॉम है ना, ऑपरेशन नॉर्थ वुड
डिफ्यूज ऑपरेशन, मंगोज भी डिफ्यूज खत्म है भी। अब तीसरा ऑपरेशन आ गया, तीसरा कॉन्सेप्ट है, तो पूरा पार्टी दिमाग है, ये पूरा नया नया ऑपरेशन सोच रहा है, ऑपरेशन एक्सकॉम। अब उसके अधिकारी लोग बोलते हैं कि सर अब ये ऑपरेशन एक्सकॉम में हमको क्या करना है ना। तो भाई ऑपरेशन एक्सकॉम में कुछ नहीं करना है, ऑपरेशन एक्सकॉम में कुछ नहीं। उसके सभी अधिकारी यही चाहते थे लड़ाई हो, मारपीट हो, ताकि हम क्यूबा को पूरा तबाह कर दें। लेकिन जॉन एफ कैनेडी समझ रहे थे कि भाई अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो नुकसान दोनों का होगा, लेकिन ये तो झगड़ना ही चाहते हैं, तो इसको कैसे किए, तो इसको क्या किया जाए, तो इसको चलो एक ऑपरेशन बता देते हैं ना, ऑपरेशन एक्सकॉम। एक्चुअल में ये कोई ऑपरेशन नहीं था, है ना, एक प्रकार से अपन सब साथी मतलब बुढ़ारे वर्ग जो है काम कर रही है ऑपरेशन एक्सकॉम। तो अगर अधिकारी लोग बोलते कि सर हम ऑपरेशन एक्सकॉम में क्या करबो, तो जॉन एफ कैनेडी बोलते कुछ नहीं करन, यही हमारा ऑपरेशन है, चुपचाप बैठे रहो अपन जगह में, यही हमारा ऑपरेशन है, यही हमारा अभियान है। तो भाई चुपचाप बैठे रहो तो काबर बैठो, तो जॉन एफ कैनेडी बोलते देखो एक अलग ध्यान से देखो नक्शा में केठो परमाणु बम दिखा थे 40 ठो, केठन परमाणु बम दिखा थे 40 ठन। अब यूएसएसआर करा कत्ता ठन परमाणु बम होही 300, है ना। हमने जनरल भेजे रहे देखे पर जा रहे रूस ले देख के आगे कत्ता ठन परमाणु बम है, तो देख के बता रही समझ ला हमारा गुप्तचर है कि यूएसएसआर के पास कितने परमाणु बम है 300, क्यूबा में कितने अभी प्लांट हो चुके हैं 40, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 340, और हमारे पास कितने हैं 5000 से भी ज्यादा। क्यूबा में कितने हैं 40, रूस में कितने हैं 300, दोनों मिला देंगे तो 340, और हमारे पास अभी कितने हैं 5000 से भी ज्यादा। तो उसका और हमारा कोई बराबरी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन भाई 40 300 340 5000 एक कोई काम के नहीं है, एक परमाणु बम काफी है कोई जगह तबाह करे पर। 1945 में जापान में परमाणु बम गिरे थी हिरोशिमा और नागासाकी में, तुम जानते हो। और आज भी वहाँ लड़का मन हा खुरवा लंगड़ा एक आँखी नहीं है, एक कान नहीं है, इसने जन्म लेते वहाँ के पूरा मतलब जेनेटिक जीन्स ही चेंज हो गए हैं आदमी मन के, है ना। यदि घास फूस खरपतवार घरों वहाँ नहीं उग गए, धान वान तो बहुत दूर के बात है। तो एक ठन बम काफी है, एक ठन बम वो 40 300 5000 कोई मतलब के नहीं है, ये बात ला सब जानते हैं। लेकिन अब जॉन एफ कैनेडी बोल दे चुपचाप बैठना है, यही हमारा अभियान है, कौन सा अभियान है ऑपरेशन एक्सकॉम है, तो चुपचाप बैठना है। लेकिन ओकर अधिकारी मतलब बात रास नहीं आत रही से, और वो मतलब ये पता नहीं रही से कि भाई सिर्फ 40 ठो परमाणु बम, सिर्फ 40 ठो परमाणु बम जो है एक प्लांट नहीं हुए हैं, बल्कि क्यूबा में 45 ठो परमाणु बम प्लांट हुए, 45 ठो, और 180 ठो परमाणु बम, 180 परमाणु बम अमेरिका के चारों तरफ सबमरीन में घूमा थे। एक कॉल आई दे रही है पूरा अमेरिका ला विश्व के नक्शा से मिटा देंगे, पूरा अमेरिका विश्व के नक्शा से खत्म गायब, बस एक फोन आ दे रही है काका निकिता खुश्चेव के, ये मतलब पता नहीं है, मैं का सोचा था 40 ठन है, 40 ठन नहीं रह गया 45 ठन है क्यूबा में, और 180 परमाणु का होते अमेरिका के चारों तरफ घूमत है होगा। एक ठन फोन आई होती हमारे काका के और एक बटन ला दबाबो करके। तो ये स्थिति, इससे ये अनभिज्ञ थे, नहीं जानते थे, और ये क्या बोल रहा है अरे इसके पास तो 40 ही है, हमारे पास 5000 है, निपटा देंगे, ठीक है, ये स्थिति है। अभी देखो इसका जो आर्मी चीफ होता है ना, आर्मी चीफ जो बहुत तजुर्बा युद्ध लड़े के, वो बोलते कि नहीं सर एक पास 40 नहीं हुई और वो ही एक कर बड़ा कर, तो हम अल्लाह क्या करना चाहिए, तो हम अल्लाह क्यूबा के ऊपर सीधा अटैक कर देना चाहिए और क्यूबा को कब्जे में ले लेना चाहिए। एक छोटा सा देश और हम इतनी बड़ी महाशक्ति हमारे बगल में है और हमको आंख दिखा रही है, तो हमको क्या करना चाहिए, सीधा क्यूबा पर आर्मी अटैक कर देना चाहिए और पूरे क्यूबा को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। तो जॉन एफ कैनेडी बोलते हैं कि भाई क्यूबा अमेरिका के तीर में है, भाई क्यूबा जो है अमेरिका के तीर में है, और क्यूबा ला लपेटो बोला था, और ओती बर्लिन रूस के तीर में है,
एती ते क्यूबल लपेटबे तो ओती रूस आ बर्लिन लका पूरा जर्मनी लपेट ली ओती तो बाबा नहीं आए बचाए निपोर नहीं तो उल्टा पुल्टा बात नहीं कर मोर सामने में ये बोल के जो है अपन आर्मी चीफ ला जॉन एफ कैनेडी चमका के बैठा देते दादा ते चुपचाप रहा कि अपन दिमाग झन लगा फालतू मोल अपन हिसाब से काम करेंगे। और जॉन एफ कैनेडी क्या करते हैं, क्यूबा के चारों तरफ नेवल ब्लॉक कर देते हैं। नेवल ब्लॉकेज मतलब नौसैनिक घेराबंदी। देखिए क्या है, समझिए यहाँ पे है ना, ये है अमेरिका, ये है क्यूबा, ये पूरा समुद्र किसका है, अमेरिका का। अब अमेरिका है ना, अब अमेरिका यहाँ पर अपनी सेना खड़ा कर दिया चारों तरफ। अभी वो बोलेगा मैं तो अपने समुद्र में खड़ा हूँ, तुमको क्या हो रहा है। एकदम सिंपल तरीके से समझिए, दो भाई हैं है ना, दो भाई हैं और एक जमीन है। अब यहाँ पर बना लिया है, आधे जमीन में घर बना दिया गया है और आधा जमीन आंगन टाइप से छोड़ दिया गया है। अब उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब ये जो पूरा जमीन है, अब दोनों भाई को दो भाग में बांटना है। तो बड़ा भाई चालाक होता है, तो वो क्या करता है, ये जहाँ घर बना है वो वाले हिस्से को खुद रख लेता है और जो आंगन वाला हिस्सा है उसको अपने भाई को दे देता है, भाई आधा आधा बांट लिए, उधर जाओ ऐसा करके। अब उसका भाई क्या करता है कि गेट के सामने, ये जो मेन गेट है इसी के सामने आके खड़ा हो जाता है ऐसा। और उसका बड़ा भाई बोलता है हटना रे, जाऊँ रे उतर। उसका छोटा भाई बोलता है हम अपनी जगह में खड़े हैं, तुम अपने कहीं पर दूसरे तरफ से जाओ, हम तो अपने जगह में खड़े हैं। तो बस यही स्थिति है यहाँ पर भी। यहाँ पर है क्यूबा और क्यूबा के चारों तरफ नेवल ब्लॉकेज कर दिया है कौन, यूएस मतलब अमेरिका। अब क्यूबा बाहर नहीं निकल सकता, बाहर से कोई क्यूबा नहीं आ सकता, मतलब क्वारंटाइन कर दिया है ना। दिस इज द फर्स्ट कंट्री, यहाँ पर क्या है, ये पहला ऐसा देश है जहाँ पर क्वारंटाइन किया गया था है ना। बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पर सैनिकों से चारों तरफ घेर के, जैसे तुम देखो ना हॉलीवुड पिक्चर में कोई द्वीप रहते वहाँ पूरा जॉम्बी मतलब इकट्ठा कर देते और चारों तरफ से घेर देते, वहाँ कोई आना नहीं है। एक कौन सा टाइटन, एक पिक्चर टाइटन वाला, वैसी टाइप से है पूरा एक घेराबंदी, बाहर से कोई नहीं आ सके, अंदर के कोई बाहर नहीं जा सके। सैन्य घेराबंदी, जल सैनिक घेराबंदी या नेवल ब्लॉकेज ये लोग बोलते। तो एक नेवल ब्लॉकेज कर दी कौन, यूएसए। कहा, क्यूबा में, यूएसए में नेवल ब्लॉकेज कर दिया। अब यहाँ पे जो फिडेल कास्ट्रो है ये कॉल लगाता है किसको, निकिता क्रुश्चेव को, मतलब यूएसएसआर के अध्यक्ष को, कि भाई ये हमको परेशान कर रहे हैं, हमारा मदद करो, हम समाजवादी हैं, आप भी समाजवादी हो और आप समाजवाद मतलब लीडर हो, यूएसएसआर हो आप, और ये पूंजीवाद हमको परेशान कर रहा है, आप हमारी मदद करो। तो तुरंत यूएसएसआर आ जाता है कहाँ पर, इस जगह पर है ना, क्यूबा के पास, अपना पूरा सैनिक वैनिक बल लेकर के, ताम झाम लेकर के पूरा ये जो है यूएसएसआर अपना सैन्य बल के साथ आ जाता है क्यूबा की तरफ। लेकिन क्यूबा को चारों तरफ से घेर के कौन रखा था, यूएस। तो दोनों आमने सामने आ जाते हैं, टकरा जाते हैं। और जो रूस की जो सेना थी, यूएसएसआर का जो सेना था, वो समुद्र में ही नहीं था, समुद्र के नीचे भी सबमरीन से आ रहा था है ना, जो उन लोग को पता नहीं था। समुद्र के नीचे से समुद्र में और समुद्र के ऊपर से हवाई जहाज से, तीनों तरफ से ये हमला कर रहे थे। किस पर, यूएस पर। यूएस पर नहीं, मतलब ये क्यूबा को घेरने की कोशिश कर रहे थे ताकि यूएस क्यूबा के ऊपर हावी ना हो सके। ये स्थिति जो है हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यूएस यूएसएसआर से उलझना नहीं चाहता, यूएसएसआर भी यूएस से उलझना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों जानते हैं दोनों के बीच में अगर युद्ध होता है तो जीतेगा कोई नहीं, दोनों के दोनों हारेंगे, मतलब नुकसान दोनों का होगा। तो थोड़ा बहुत जो बचा है इसको क्यों बर्बाद करें। तो धक्का मुक्की पेट ढपेल होता है दोनों बीच में, अरे मैं बड़ा हूँ ऐसा करके। और नीचे में जो सबमरीन में जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि दादा पानी हालत अब्बड़, पानी कैसे हालत, ऊपर में युद्ध चालू हो गएगा, ये डर जाते हैं भाई युद्ध चालू। और सब जितने सबमरीन है वो परमाणु बम पकड़ के बैठे रहते हैं, युद्ध चालू होगा और फेंकेंगे किसके तरफ, ये अपना अमेरिका के तरफ। जैसे युद्ध चालू हुआ हम परमाणु बम अमेरिका के ऊपर फेंक देंगे, अमेरिका को नष्ट कर देंगे। तो पानी बहुत हिलता है ऊपर से, थोड़ा बहुत पेल ढपेल होता है, यूएस आर्मी और नेवल आर्मी, गोली नहीं चलता, लेकिन गोली चल गया तो फिर तो क्या हो जाएगा, जो हमारा कोल्ड वार है वो थर्ड वर्ल्ड वार में, तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। इस कारण न तो अमेरिका वार चाहता है न ही यूएसएसआर वार चाहता है, और दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं, भाई हट तू यहाँ से, मैं बड़ा हूँ। और नीचे में जो सबमरीन में लोग हैं वो कंफ्यूज होते हैं, भाई पानी इतना कैसे हालत है,
मतलब ऊपर में लड़ाई झगड़ा चालू नहीं होगी। एक जो मेंबर रहता है वहाँ का शिप का, मतलब ये सबमरीन का, परमाणु बम पकड़ के बैठा रहता है, बोलता है साहब फेंको का परमाणु बम। उसका जो सर रहता है, हेड, बोलता है अरे कैसे फेंक दोगे परमाणु बम, गोली बम थोड़ी है भाई, परमाणु बम है, परमाणु बम। हाई कमान से उधर से परमिशन लेना पड़ता है। तो इसका जो मेंबर है वो बोलता है कि भाई 3 दिन से हमारा फोन खराब है, नहीं बोल परमिशन लोगे वहां से, कोई परमिशन नहीं है, ऐसे ही देखो और अपना अंदाजा लगाओ। और सबसे बड़े हीरो हमारे क्यूबा क्राइसिस के सबसे बड़े हीरो यही मन करे, कौन मन, नीचे जो सबमरीन में थे, जो सबमरीन में जो नीचे थे ना वहां पर अटलांटिक महासागर में, वो ऊपर में उथल पुथल देख रहे थे और उनको कुछ पता नहीं था, क्योंकि उनका टेलीफोन मतलब कि कम्युनिकेशन सिस्टम खराब था। क्या हो रहा है ऊपर में कुछ पता नहीं है, उधर से कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है, इधर से कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है, और वो नीचे में फंस गए हैं और अपने अंदाजे से हर काम करना है। और छोटे मोटे लोग नहीं, इनके हाथ में परमाणु बम है। और ये जब उथल पुथल देखे तो इनको लगा कि भाई युद्ध चालू हो गया, और गलती से कहीं अगर ये परमाणु बम का इस्तेमाल कर देते तो आज विश्व का नक्शा कुछ और होता। लेकिन इन्होंने परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया। इनको लगा कि युद्ध चालू हो गया है, लेकिन इनको ये भी लगा कि कहीं युद्ध चालू नहीं हुआ होगा और हम परमाणु बम छोड़ देंगे और फिर युद्ध चालू हो जाएगा तो पूरा विश्व हमको दोषी ठहराएगा। और इस कारण इन्होंने परमाणु बम नहीं छोड़ा और पूरा विश्व जो है तीसरे वर्ल्ड वार के चपेट में आने से बच गया। इसके बाद होता क्या है, दोनों देश समझ जाते हैं, यूएसए और यूएसएसआर, कि भाई अगर टकराव हुआ तो नुकसान दोनों का होगा, लेकिन पीछे कौन हटेगा, जो पहले पीछे हटेगा उसी को कमजोर समझा जाएगा। तो पीछे कोई हटना नहीं चाहता, लेकिन युद्ध भी कोई करना नहीं चाहता। तो यहाँ पर यूएस मतलब अमेरिका और यूएसएसआर मतलब रूस, यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं, इनके बीच 28 अक्टूबर 1962 को हॉटलाइन पर बात होता है। हॉटलाइन मतलब कि जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष या दो देशों के बड़े अधिकारी आपस में जब बात करते हैं खुफिया तरीके से, यह हॉटलाइन है ना। तो ये हॉटलाइन पर बात करते हैं कौन, अमेरिका के जो बड़े प्रवक्ता, अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी नहीं थी, है ना, राष्ट्राध्यक्ष नहीं, उसकी तरफ से उसका जो बड़ा जो मेंबर जो बढ़िया बात करना चाहता है वो, और वैसे यूएसएसआर तरफ से ये दो अधिकारी क्या करते हैं, हॉटलाइन पर बात करते हैं और दोनों बात करते हैं कि गाँव मितान कैसे, है ना, लड़ाई झगड़ा तो नहीं चाहो, लड़ाई झगड़ा तो नहीं चाहता, अगर लड़ाई झगड़ा हुई तो नुकसान सबके हुई, फायदा काकरो नहीं है, तो क्या करना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन पीछे पहली कौन हटी, तो दोनों एक साथ पीछे हटे। एक न्यूज़ में हमन हाँ अपन वक्तव्य देवो कि भाई हम महाशक्तियाँ पीछे एक साथ हट रहे हैं, क्यों हट रहे हैं, हम कमजोर है इस कारण नहीं हट रहे हैं, हम पूरे विश्व का हित चाहते हैं इस कारण हट रहे हैं, पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध की चपेट में ना आए इस कारण हट रहे हैं। ऐसे बोल के हम अपन पीछे चुपचाप तरक जाओ। ये सोच करके क्या किए, इन्होंने हॉटलाइन पर बात किया था 28 अक्टूबर 1962 को, और 20 नवंबर 1962 को यूएसएसआर ने क्या किया, अपने जितने भी परमाणु हथियार थे क्यूबा में और अमेरिका की चारों तरफ जो सबमरीन थे सबको वापस बुला लिया, और यूएस से मतलब अमेरिका से वादा किया कि मैं कभी भी क्यूबा पर परमाणु बम प्लांट नहीं करूंगा। अब देखिए अब बारी आती है यूएस की। तो यूएस क्या करता है, यूएस है ना, जो यूएस है वो रूस के बगल में दो देश, रूस के बगल में जो दो देश हैं, एक टर्की और एक इटली, वहां पर परमाणु बम लगा के रखा था। टर्की में परमाणु बम लगा के रखा था जिसका नाम था थोर IRBM, और इटली में एक परमाणु बम लगा के रखा था जिसका नाम था जुपिटर IRBM। ये दोनों को डिफ्यूज कर देता है। यार तुम इतना ईमानदारी दिखाया भाई, मैं भी यहाँ पर 2 बम लगा कर रखा था तेरे बगल में, ये दोनों बम को मैं डिफ्यूज कर देता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी मैं क्यूबा पर हमला नहीं करूँगा। तुम कभी भी क्यूबा पर परमाणु बम नहीं लगाना, मैं कभी भी क्यूबा पर हमला नहीं करूँगा। और तेरे बगल में जो परमाणु बम लगाया था ना मैं यहाँ इटली और टर्की में, थोर IRBM और जुपिटर IRBM, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, डिफ्यूज कर देता हूँ। और इस प्रकार से दो महाशक्तियों की सूझबूझ से क्या हो गया, पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध की चपेट से बच गया। तो ये था हमारा क्यूबा क्राइसिस, मतलब क्यूबा संकट। आप इसको जो है 1-2 बार अच्छे से सुनिए, और बहुत ही जल्दबाजी में मैं थोड़ा सा ये वीडियो बनाया
तो हो सकता है कहीं कहीं थोड़ा फास्ट हो गया होगा। तो आप कुछ बार जो है ये वीडियो सुनोगे खाली समय में 10 है ना 7-8 बार 5 बार अगर ये वीडियो सुन लोगे तो वार्षिक पेपर के लिए बहुत ज़बरदस्त आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और अपने हिसाब से जो भी लिखोगे इसके आंसर में वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, सही होगा। ठीक है, ओके। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।